वेलकम टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी। सबसे पहले सब व्यापारी मित्रों को 1/4 से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका बिजनेस बढ़ता रहे और हम साथ साथ चले। इस वीडियो में हम देखेंगे मिरेकल सॉफ्टवेयर में नया फाइनेंशियल ईयर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एकदम इजी प्रोसेस है, सिर्फ 4 स्टेप दिए हैं। सबसे पहले आपको यूटिलिटी मेनू में जाके सिस्टम यूटिलिटी में जाके इंडेक्सिंग करना है। उसके बाद में वापस यूटिलिटी मेनू में जाके सिस्टम यूटिलिटी में जाके रिपोस्टिंग करना है और उसके बाद में यूटिलिटी मेनू में जाके ईयर एंड करके न्यू फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। न्यू फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड दिखेगा और टू में मतलब कि एंड डेट में 31 दिन और ईयर दिखेगा, तो वहाँ पे आपको ओके कर देना है। इतना करने से आपका नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएगा। पर नए फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के टाइम आपके मन में बहुत से प्रश्न रहते हैं, तो उसके उत्तर हम देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है आपके मन में। सबसे पहले ये होता है कि क्या मुझे नए साल में एंट्री करने के लिए नई कंपनी बनानी पड़ेगी या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसे स्प्लिट करनी पड़ेगी। नहीं, मिरेकल सॉफ्टवेयर में ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नई कंपनी भी नहीं बनानी है और कंपनी में जो ईयर है उसे स्प्लिट भी नहीं करना है। अच्छा, मेरी अभी कुछ एंट्री बाकी है, प्रोविजनल एक्सपेंस बाकी है, कुछ अकाउंट सेट करना बाकी है, तो मैं नया ईयर क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, तो भी आप नया ईयर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मेरी जो एंट्री पेंडिंग है वो कैसे एंट्री करूँगा, और वो एकदम इजी है। हाँ, मिरेकल सॉफ्टवेयर में आपकी जो पेंडिंग एंट्री है पिछले साल की वो करने के लिए एकदम इजी है और वन क्लिक है। अच्छा, मैं पिछले साल में एंट्री करूँगा तो उसकी बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस नए साल में कैसे आ जाएगी। तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपका जो भी प्रश्न है कैसे अपडेट बैलेंस करेंगे वो इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, एकदम इजी है। क्या हम एक लेजर में 2 साल का लेजर सिंगल में प्रिंट कर सकते हैं? हाँ, आप मिरेकल में आपका जितने साल का डेटा है उसका सबका लेजर प्रिंट आउट एक साथ में डेट रेंज देके निकाल सकते हैं। अच्छा, 1/4 से मैं नया साल शुरू करेगा तो मेरा इनवॉइस नंबर है वो 1 नंबर से शुरू होगा। हाँ, अकाउंटिंग के नियम के हिसाब से हमें 1/4 से 1 नंबर से ही नया इनवॉइस शुरू करना है। अब हम मिरेकल सॉफ्टवेयर में लाइव देखेंगे हम कैसे नया ईयर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पुराने ईयर में जाके एंट्री कर सकते हैं और कैसे हम अपडेट बैलेंस करके जो पुरानी बैलेंस है वो नए में अपडेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप कितनी बार भी चाहो उतनी बार कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब हम मिरेकल सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अपनी कंपनी में चले जाएंगे। कंपनी में जाने के बाद राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर कंपनी का नाम और ईयर लिखा हुआ होता है। वहाँ से अब हम नए साल बनाने के लिए सबसे पहले यूटिलिटी में, सिस्टम यूटिलिटी में जाके इंडेक्सिंग करेंगे, यूटिलिटी में, सिस्टम यूटिलिटी में जाके रिपोस्टिंग करेंगे और उसके बाद में यूटिलिटी में जाके ईयर एंड में जाके न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे। न्यू फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड में लास्ट में 31 दिन और जो भी ईयर नहीं आता है उसका ईयर रेंज रहेगा, वहाँ पे हम ओके करेंगे। तो 2 सेकंड की प्रोसेस के बाद आपका नया ईयर क्रिएट हो जाएगा और आप राइट हैंड साइड में ऊपर देखेंगे तो आपका नया ईयर 2022 आ जाता है। तो आपको इतना प्रोसेस करने से आपका नया साल क्रिएट हो जाता है। अब आप देखेंगे आपका सेल्स इनवॉइस बनाने जाएंगे तो आपका बिल इनवॉइस जो है वो 1 नंबर से स्टार्ट होगा। तो आपका वो एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे पिछले इस साल में बैलेंस आ गई कि नहीं। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके, ट्रायल बैलेंस में जाके ओपनिंग बैलेंस में देखेंगे तो आपकी बैलेंस आ जाती है, आपको यहाँ पे दिखेगा। एक बात याद रखना, बैलेंस में सिर्फ बैलेंस शीट में जो लेजर है उसकी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है। एक्सपेंस, इनकम और सेल्स परचेज अकाउंट की बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी फिगर रहेगा, प्रॉफिट या लॉस, वो कैरी फॉरवर्ड होता है।
तो ये बात एक आपको खास याद रखनी है कि नए ईयर में सिर्फ बैलेंस शीट में जो लेजर की बैलेंस बाकी रहेगी, लेना या देना जो भी है वो वही आएगा। एक्सपेंस, इनकम और सेल्स परचेज अकाउंट की बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। अब हम देखेंगे पिछले साल में जाके हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे जो ईयर दिया गया है राइट हैंड साइड में ऊपर, वहाँ पे क्लिक करना है, पिछले साल पे जाके वहाँ पे क्लिक करना है और आपको जो भी एंट्री करनी है, मान लीजिए किसी का पेमेंट आया है और आपको एंट्री करनी है, तो बैंक रिसिप्ट में जाके ऐड करके यहाँ पे जो भी डेट का उसका चेक है और उसका पार्टी का नाम लेके जो भी अमाउंट है वो कर देना है। ये एंट्री आप कर देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो एंट्री है उसको नए साल में अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके 21-22 में रहे अपना, मतलब कि प्रीवियस साल में रहे कर्सर, और यहाँ पे अपडेट बैलेंस नीचे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके अपडेट प्रोडक्ट स्टॉक और अकाउंट लेजर में यस कर देने का है। तो ये करेंगे तो नए साल में जाके आप देखेंगे तो वो आ जाता है। अब हम देखेंगे मल्टी ईयर लेजर कैसे प्रिंट करता है। तो मल्टी ईयर लेजर हम इसमें गए, इस साल में कोई अभी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, हमें पिछले साल का लेजर निकलना है साथ में, तो हमने 1/4/2021 दे दिया। तो यहाँ से हमें दोनों साल का लेजर साथ में आ गया और हमें जो प्रिंटिंग करना है वो कर सकते। तो इतना सिंपल है मिरेकल में नए साल में जाने का, पिछले साल में एंट्री करने का, उसकी बैलेंस अपडेट करने का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।